ज़माने कदीम की बात है। दिजला और फरात के दरमियान एक बस्ती आबाद थी जिसे नैनवा कहा जाता था। ये बस्ती मालो दौलत से भरपूर थी, खेत लहलहाते थे, बाजार आबाद थे, लेकिन दिल वीरान हो चुके थे। यहाँ के लोग अल्लाह को भूल चुके थे, बुतों के आगे झुकते और हक की आवाज को ठुकराते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा बंदे को चुना ताकि वो लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ बुलाए। ये थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नबी की कहानी जिनकी आजमाइश समंदर की गहराइयों तक पहुंची और जिनकी दुआ ने अंधेरों के अंधेरे चीर दिए। ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नरम दिल, सच्चे और अल्लाह के फरमाबरदार नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत दें और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। हजरत यूनुस पूरे खुलूस के साथ लोगों के दरमियान आए और फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, उसी की तरफ लौटो, वरना एक दिन ऐसा अजाब आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन कौम का जवाब क्या था? हंसी, तमस्खुर, इनकार। लोग कहते, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं बुतों की इबादत करते देखा है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दिन गुजरते गए, हजरत यूनुस बार बार समझाते रहे, नसीहत करते रहे, लेकिन दिलों पर मोहर लग चुकी थी। यहां तक कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत रंजीदा हो गए। उन्होंने अपने कौम को आखिरी वार्निंग दी। फरमाया, अगर तुमने तौबा ना की तो 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कौम फिर भी ना मानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझ बैठे कि अब अजाब आकर रहेगा और वो अल्लाह के हुक्म के इंतजार के बगैर बस्ती छोड़कर निकल गए। यही वो लम्हा था जहां से एक अजीम आजमाइश का आगाज हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा से दूर एक साहिली इलाके की तरफ रवाना हुए। दिल में गम था, कौम की नाफरमानी का और अपनी मेहनत के जाय होने का। वो एक कश्ती पर सवार हो गए जो समंदर की तरफ जा रही थी। समंदर पुरसुकून था, हवा खामोश थी, लेकिन कुदरत के फैसले खामोश नहीं होते। अचानक समंदर में तूफान आ गया। लहरें दीवारों की तरह उठने लगीं, कश्ती हिचकोले खाने लगी। लोग खौफ से चीखने लगे। मल्लाहों ने कहा, कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से हम मुसीबत में हैं, कुरा डालना होगा। कुरा डाला गया और नाम निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हजरत यूनुस समझ गए ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उन्होंने फरमाया, मुझे समंदर में फेंक दो, तुम सब बच जाओगे। लोग हिचकिचाए, लेकिन तूफान बढ़ता गया। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद को समंदर के हवाले कर गए और जैसे ही वो पानी में गिरे, कुदरत का एक और फैसला उनके इंतजार में था। एक अजीम मछली अल्लाह के हुक्म से उन्हें निगल गई। न हड्डी टूटी, न जान गई। लेकिन अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और रात का अंधेरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगते हैं। लेकिन ये दुआ क्या थी? आवाज में लर्जिश हो, दिल में निदामत हो और आंखों के सामने सिर्फ अल्लाह हो तो फिर दुआ लफ्ज नहीं रहती, जिंदगी बन जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब एक ऐसी जगह थे जहां न दिन था न रात की पहचान। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, न सांस की आसानी न हरकत की ताकत। मछली का पेट उनके लिए कैद खाना बन चुका था, लेकिन यही कैद अनकरीब नजात का दरवाजा बनने वाली थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी गलती को महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को छोड़ देना जल्दबाजी थी। अब न कोई सहारा था न कोई रास्ता सिवाय अल्लाह की जात के। इसी अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी जो क़यामत तक हर मुसीबत ज़दा इंसान के लिए रोशनी बन गई। आवाज धीमी, दिल कांपता हुआ और आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये आजिज़ी बहुत पसंद आई। उधर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे की तरफ ले जाए और मछली को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के नबी को कोई नुकसान न पहुंचाए। चंद लम्हों बाद एक खामोश साहिल, सूरज की हल्की रोशनी और नरम रेत। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। वो बहुत कमजोर थे, जिस्म निढाल लेकिन दिल
अल्लाह की याद से भरा हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से वहां एक बेल उगा दी जो हजरत यूनुस पर साया करने लगी। उसके पत्ते उनके जिस्म के लिए शिफा बन गए। अल्लाह की रहमत हर लम्हा उनके साथ थी। अब उधर क्या हो रहा था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम ने आसमान पर अजाब की निशानियां देखी। स्याह बादल, धुआं और खौफनाक खामोशी। लोगों के दिल कांप उठे। इस बार कौम ने गुरूर नहीं दिखाया, सबने एक साथ तौबा की। मर्द, औरतें, बच्चे सब रो पड़े। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हम ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल किया और जो अजाब बिल्कुल करीब आ चुका था वो टल गया। ये वो वाहिद कौम थी जिसने अजाब आने से पहले इज्तिमाई तौबा की और बच गई। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहत याब हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया, ए यूनुस, अब अपनी कौम की तरफ लौटो। हजरत यूनुस नीनवा वापस पहुंचे तो क्या मंजर था। वही लोग जो कभी इनकार करते थे आज ईमान ला चुके थे। ये मंजर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों के लिए ठंडक बन गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब दोबारा नीनवा पहुंचे तो वो शहर पहचाना नहीं जा रहा था। वही गलियां, वही घर, लेकिन दिल बदल चुके थे। हर जबान पर अल्लाह का नाम था, हर दिल में ईमान की रोशनी थी। वो लोग जो कभी हंसते थे आज रोते थे। वही कौम जो इनकार करती थी आज सजदे में थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो उनका दिल शुक्र से भर गया। उन्होंने कौम को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने तुम्हें मोहलत दी और तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं होता, ईमान सब्र से, इताअत से और अमल से होता है। उन्होंने फरमाया, मुश्किल आए तो सब्र करना, गलती हो तो फौरन तौबा करना और अल्लाह से कभी नाउमीद ना होना। यही वो सबक था जो हजरत यूनुस ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया। अल्लाह के नबी होकर भी उन्होंने अपनी गलती मानी और आजरी इख्तियार की। कुरान हमें बताता है कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह न करते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते, लेकिन उनकी दुआ ने तकदीर बदल दी। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह के नजदीक असल चीज हमारा दिल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ कई साल गुजारे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाया, बुराई से रोका और अल्लाह की मोहब्बत सिखाते रहे। नीनवा अब एक ईमानदार बस्ती बन चुकी थी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है, मायूसी कुफ्र के करीब है, सच्ची तौबा हर अंधेरे को रोशन कर देती है और सबसे बढ़कर अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, किसी अंधेरे में हैं या खुद को तन्हा समझते हैं तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ दिल से पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है और रहम करने वाला है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आपके दिल तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान को ताज़ा कर देने वाली और दिल को सुकून देने वाली इस्लामी कहानियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे रह न जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। क्या मालूम यही पैगाम किसी के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर लिखिए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा, या अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल में हैं तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कमेंट्स में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और सबक आमोज इस्लामी कहानी के साथ। तब तक के लिए
اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.